अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अगर मोदी तीसरी बार मुंतखब हुए तो तेलंगाना में मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का सिद्दीपेट में मुनक्किदा बीजेपी के इंतखाबी जलसे से खिताब। सिद्दीपेट में मुनक्किदा बीजेपी के जलसे में सहारा पेमेंट्स को लेकर मुतासरीन का एहतजाज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को प्ले कार्ड दिखाते हुए अदायगियों का किया गया मुतालबा। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर आरएसएस के एजेंडे को नाफिज करने का लगाया इल्जाम। कहा, बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करने की कर रही है साजिश। अगर बीजेपी दोबारा मुंतखब हुई तो मुल्क को मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी 10 साला दौर पर जारी की चार्जशीट। कहा, मोदी ने 113 लाख करोड़ का कर्ज लेकर मुल्क को मजीद कर्ज के बोझ तले धकेल दिया। हरीश राव ने इस्तीफे के खत को तैयार रखने सीएम रेवंत रेड्डी के तबसरों का दिया सख्त जवाब। कल जुमे की सुबह 10 बजे असेंबली के सामने शोहदा की यादगार पर हाजिर रहने की दी रेवंत रेड्डी को दावत। हैदराबाद एमपी मजलिसी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की ताईद में इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान असेंबली के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में पैदल दौरे। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज तेलंगाना का दौरा किया। सिद्दीपेट के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा बीजेपी के इंतखाबी जलसे से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खिताब किया। उन्होंने अवाम से नरेंद्र मोदी को जिताने और बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीटों पर कामयाब कराने की अपील की। उन्होंने मेदक से बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव को वोट देने की अवाम से अपील करते हुए वोटरों से कहा कि वो तेलंगाना में 12 सीटों पर बीजेपी को कामयाब कराएं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी तीसरी बार मुंतखब होते हैं तो तेलंगाना को करप्शन से पाक कर दिया जाएगा और तेलंगाना में मुसलमानों को दिया गया 4% रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया जाएगा और उसे एससी, एसटी, बीसी को दिया जाएगा। कम समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया। जो टीआरएस ने भ्रष्टाचार किया था, वो भ्रष्टाचार का, चाहे कालेश्वरम का हो, चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं। और अगर मैं आज कहकर जाता हूं, आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी तेलंगाना को ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मुझे बताओ कि यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये टीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे। हम मजलिस से नहीं डरते। और आज मैं तेलंगाना के लोगों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमने तय किया है। भाई और बहनों, इस बार तेलंगाना की जनता का जो मूड है वो मोदी जी के साथ।
तेलंगाना की जनता ने तय किया है कि हर सीट से मोदी जी को कमल को खिलाकर दिल्ली भेजना है। आज मैं तेलंगाना की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं कि समग्र तेलंगाना का विकास तभी हो सकता है। सिद्दीपेट के डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा बीजेपी के इंतखाबी जलसे में सहारा पेमेंट्स का मुतालबा करते हुए लोगों ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर के दौरान एहतजाज किया। मुतासरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे सहारा पेमेंट्स की अदायगियों का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने आज हैदराबाद के गांधी भवन में दीगर कायदीन के हमरा एक पब्लिक चार्जशीट जारी की, जिसमें बीजेपी के एक दहाई के दौरे हुक्मरानी की नाकामियों का खाका पेश किया गया है। इस मौके पर AICC सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, कोंडा सुरेखा और पूनम प्रभाकर के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर RSS के एजेंडे को नाफिज करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसका मकसद दर्ज फहरिस्त ज़ातों, SC, दर्ज फहरिस्त कबाइल, ST और दीगर पसमानदा तबक़ात OBC के रिजर्वेशन को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि 2025 में RSS के 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, इसीलिए RSS रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। CM रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि बीजेपी का मकसद रिजर्वेशन पॉलिसियों को मनसूख करने के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करना है। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इंतखाबात में ज़्यादा अक्सरियत हासिल करने के लिए कांग्रेस के बारे में गलत मालूमात फैला रही है। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि बीजेपी का हर वोट मौसर तरीके से रिजर्वेशन की मनसूखी का वोट रहेगा। उन्होंने कहा कि ये इंतखाब रिजर्वेशन मुकाबला रिजर्वेशन की मनसूखी के बारे में है। RSS యొక్క భావజాలము, బీజేపీ యొక్క విధానము ఈ దేశంలో ఉన్న రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడమే. వాళ్ళ ఆఖరి యుద్ధం ప్రకటించారు ఈ రాజ్యాంగం మీద. ఆ ఆఖరి యుద్ధమే SC ST OBC రిజర్వేషన్ల రద్దు. ఈ SC ST OBC రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలంటే 400 సీట్లు కావాలి. 2/3 మెజారిటీతోని లోక్సభ రాజ్యసభలో ఈ బిల్లును ఆమోదింపజేసి అన్ని రాష్ట్రాల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్ర చేస్తుంది. 1925 సంవత్సరంలో మొదలుపెట్టిన RSS 100 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే లోపల ఈ దేశంలో రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తామనే విధానాన్ని RSS తీసుకున్నది. 2025కు 100 సంవత్సరాలు RSS ఆవిర్భవించి పూర్తి కాబోతుంది. కాబట్టి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలన్న పట్టుదలతోని RSS ఉన్నది. RSS పెద్దలు చాలా సందర్భాలలో రిజర్వేషన్ల రద్దు విధానాన్ని ప్రస్తావించారు. ఆ రోజు ఇక్కడ ఉన్న మీడియా మిత్రులకు చాలామందికి తెలిసి ఉండాలి, మండల్ కమిషన్ అంశం ముందుకు వచ్చినప్పుడు కమండల్ తీసుకొచ్చారు. అద్వానీ గారు రథయాత్ర తీసి దేశం మొత్తం మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి 2 జాతుల మధ్యలో పంచాయతీ పెట్టి మండల్ కమిషన్ అమలు కాకుండా ఆ రోజు బీజేపీ అడ్డుకున్నది. ఆ రోజు చాలా మీడియాలలో ప్రస్తావన వచ్చింది మండల్ వర్సెస్ కమండల్ అని. ఈరోజు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు OBC జనాభాలను లెక్కించి వాళ్ళ నియామకాల విషయంలో వాళ్ళ నిధుల విషయంలో స్పష్టమైన గిరి గీయాలని ఏదైతే అనుకుంటున్నాడో, SC ST రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి అమలు చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు OBCల పక్షాన నిలబడడంతో బీజేపీ కుట్ర చేసి ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మీద విష ప్రచారం చేసి ఎట్లయినా నెక్కి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలనుకుంటున్నారు. అందుకే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ముఖ్యంగా SC ST మైనారిటీ OBCలకు
బీజేపీకి మీరు వేసే ప్రతి ఓటు మీ రిజర్వేషన్ రద్దు కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బీజేపీ ఒక్క సీటు గెలిచినా మీ హక్కులను కాలరాయడానికే ఆ బలము ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఆలోచన చేసి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఇవాళ మరి రిజర్వేషన్లనే రద్దు చేయాలనుకుంటున్న బీజేపీకి కొంతమంది వర్గీకరణ విషయంలో పోరాటం చేస్తున్న వాళ్ళు ఏ విధంగా మద్దతు ఇస్తారో నాకైతే తెలీదు. అసలు ఉన్న కొండ నాలుకకు మందేస్తే ఉన్న నాలుక ఊసిపోయిందని మీరు తాత్కాలికమైన స్థానిక రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఏదైనా మీరు బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తే ఇది 100% రిజర్వేషన్ల రద్దుకు దారితీస్తుంది. రిజర్వేషన్లు ఉండాలన్నా రిజర్వేషన్లు రద్దు కావాలన్నా అనే రెఫరెండంగా ఈ దేశంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ రిజర్వేషన్లు ఉండాలి అనుకుంటుంది. ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ మైనారిటీలకు అండగా నిలబడాలి అని కాంగ్రెస్ అనుకుంటుంది. तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2014 में किए गए 15 लाख रुपए के वादे के मुताबिक मोदी हुकूमत ने किसी जनधन खाते में 10 पैसे भी नहीं डाले. उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में पेट्रोल की कीमत दुगनी से भी ज़्यादा बढ़ गई है. पेट्रोल की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 110 रुपए तक पहुंच गई है. उन्होंने खबरदार किया कि अगर बीजेपी दोबारा मुंतखब हुई तो मुल्क को मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है. रेवंत रेड्डी ने 10 सालों में 20 करोड़ मुलाजमतें पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में मोदी हुकूमत की नाकामी पर भी रोशनी डाली, जिसमें अब तक सिर्फ 7 लाख मुलाजमतें पैदा हुई हैं. रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए याद दिलाया कि दिल्ली की सरहदों पर 16 महीनों से किसानों के एहतजाज के बावजूद मोदी हुकूमत ने फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत यानी MSP की ज़मानत फराहम नहीं की. उन्होंने कहा कि PM मोदी ने बिलाखिर अवामी दबाव की वजह से मुतनाज़ा फार्म क़वानीन को वापस ले लिया और वो किसानों से माफ़ी मांग ली. 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. 10 పైసలు కూడా ఈ రోజు వరకు ఎవరి ఖాతాలో వేయలేదు. జన్ధన్ ఖాతాలు దాదాపుగా 40 కోట్లు తెరిచినామని గొప్పగా చెప్పుకునే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు చిల్లి గవ్వ కూడా ఏ పేదవాడి ఖాతాలో వేయకుండా ఈరోజు దేశాన్ని మోసం చేసిండ్రు. ఆనాడు 410 రూపాయలు ఉన్న సిలిండర్ ఈనాడు 1200 రూపాయలకు ధర పెంచి ఈరోజు ప్రజల్ని మధ్యతరగతి దిగువ తరగతి పౌరులను దోసుకుంటున్నారు. ఆనాడు 55 రూపాయలు డీజిల్ 55 రూపాయలు పెట్రోల్ ఉన్నది, ఈరోజు 110 రూపాయలకు పెరిగింది. ఆ రోజు 50 రూపాయలు ఉన్న డీజిల్ ఈరోజు దాదాపుగా 100 రూపాయలకు పెరిగింది. ఆ రోజు 80 రూపాయలు ఉన్న మంచి నూనె ఈరోజు 180 రూపాయలు అయ్యింది. కందిపప్పు కూడా 180 రూపాయలు అయ్యింది. సామాన్యుడు బ్రతకలేని విధంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను విపరీతంగా పెంచిండ్రు. జిఎస్టీ పేరు మీద దోపిడీ చేయడమే కాకుండా చేనేత పరిశ్రమ నుంచి కుటీర పరిశ్రమల వరకు జిఎస్టీ పన్నులు విధించి దోపిడీకి పాల్పడుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వము. భక్తులము అని చెప్పుకునే భారతీయ జనతా పార్టీ చివరకు అగరబత్తీలను కూడా వదలేదు జిఎస్టీల నుంచి. వాళ్ళు నమ్మే దేవుడికి కనీసము అగరబత్తీలు పెట్టడాన్ని కూడా జిఎస్టీ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వలేదు. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर आज मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ 168 लाख करोड़ का है तो इसमें से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 10 सालों में साल 2014 से 2024 तक 113 लाख करोड़ का खर्च लिया है. उन्होंने गुज़िश्ता के 14 वज़राए आज़म के ज़रिए हासिल करदा क़र्ज़ का दोगुना खर्च लिया है. रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 14 वज़राए आज़म ने 66 सालों में 55 लाख करोड़ का खर्च लिया था, जबकि नरेंद्र मोदी की डबल इंजन वाली सरकार ने सिर्फ 10 सालों में 113 लाख करोड़ का खर्च लेते हुए मुल्क को मजीद खर्च के बोझ तले धकेल दिया. 2014 నుంచి 2024 వరకు నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక్కరే చేసిన అప్పు 113 లక్షల కోట్లు. 14 మంది ప్రధానమంత్రులు చేసిన అప్పు కంటే ఒక్క నరేంద్ర మోడీ గారే మోర్ దాన్ డబుల్, రెండింతల అప్పులు చేసిండు. ఈరోజు దేశం మీద ఉన్న అప్పుల భారము 168 లక్షల కోట్లు. 168 లక్షల కోట్లల్లో 55 లక్షల కోట్లు 14 మంది ప్రధానమంత్రులు అప్పు చేస్తే 67 సంవత్సరాలు
నరేంద్ర మోడీ గారు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఎంత వేగంగా పరిగెత్తుతుందంటే 10 సంవత్సరాలలో 113 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు తీసుకొచ్చి ఈరోజు అప్పుల ఊబిలో ఈ నయా భారతాన్ని మొత్తము తాకట్టు పెట్టినరు. बीआरएस एमएलए हरीश राव को इस्तीफे के खत के साथ तैयार रहने सीएम रेवंत रेड्डी के तबसरों का आज खुद हरीश राव ने सख्त जवाब दिया। हरीश राव ने कहा कि कल सुबह 10 बजे वो उनका इस्तीफा लेकर असेंबली के सामने शहदा की यादगार के पास आ जाएंगे। उन्होंने रेवंत रेड्डी को भी इस्तीफे के साथ यहां आने को कहा। हरीश राव ने कहा कि दोनों के इस्तीफों के मकतूब को दानिश्वरों के हवाले कर दिया जाएगा और 15 अगस्त तक 6 जमानतों और कर्ज मुआफ़ी पर अमलवारी की सूरत में वो दानिश्वर लोग हरीश राव का इस्तीफा खत स्पीकर को दे देंगे, वरना रेवंत रेड्डी का इस्तीफा खत गवर्नर के हवाले कर दिया जाएगा। రేవంత్ రెడ్డికి మొన్న నేను ఛాలెంజ్ చేసిన, ఏమన్నాడు, నేను ఆగస్టు 15 తారీఖులోగా రుణమాఫీ చేస్తా అన్నాడు. రేపు మళ్ళా మెదక్ నుంచి రేవంత్ రెడ్డికి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, రేపు పొద్దున 10 గంటలకు అసెంబ్లీ ముందు అమరవీరుల స్తూపం దగ్గరికి నేను వస్తా ఉన్నా. నా రాజీనామా లేఖతో నువ్వు వస్తావా? నువ్వు రాదమ్ముంటే, నువ్వు ఆగస్టు 15లోగా రుణమాఫీ చేసేది నిజమైతే, ఆగస్టు 15లోగా బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చిన 6 గ్యారంటీలు అమలు చేసే వాస్తవ నిజమైతే రావపు గన్ పార్క్ దగ్గరికి మనమిద్దరం రాజీనామా లేఖలను మేధావుల చేతుల్లో పెడదాం. ఆగస్టు 15లోగా నువ్వు 6 గ్యారంటీలను రుణమాఫీని అమలు చేస్తే నా రాజీనామా లేఖ తీసుకుపోయి స్పీకర్ గారికి ఇస్తారు. ఒకవేళ నువ్వు అమలు చేయకపోతే నీ రాజీనామా లేఖ తీసుకుపోయి గవర్నర్ గారికి ఇస్తారు. దానికి సిద్ధమేనా అని అడుగుతా ఉన్నా. నువ్వు దానికి సిద్ధమా అని అడుగుతా ఉన్నా. దమ్ముంటే రా. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज जुमेरात को सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में हल्के कारवान के हकीमपेट और आसपास के इलाकों में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए 13 मई को पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। मुकामी अवाम ने उनकी शालो गुलपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांग रही है तो अपने 10 साल की कारकर्दगी, 10 साल की खिदमत या 10 साल की कामयाबी पर नहीं मांग रही है। अगर और मांग रही है तो सिर्फ मुसलमान के रिजर्वेशन या मुसलमान को घुसपैठी कहता है या फिर मुसलमानों को जलाकर। अरे मिस्टर मोदी, कब तक मुसलमान कहते रहेंगे और मुसलमान का धर्म बनाकर मुसलमानों को दिखाकर तुम वोट मांगेंगे? अरे वक्त आ चुका है कि तुमको अपने काम, अपनी कारकर्दगी के जरिए वोट मांगो। अब उनके पास कुछ नहीं बचा तो बस तरह यही है, पर यकीन है, आपको दुआओं पर यकीन, लेकिन हर शख्स को इस जीत में हिस्सा और अपना हक अदा करना लाजिम वो जरूरी है और वो आपका अपना दीन की ओर है। मैं चल रहा हूँ, कई बच्चों से मैंने पूछा आपने वोट डाला तो नौजवानों ने कहा तो भाई हम वोट डालो या नहीं डालो, आप ही जीतने वाले लेकिन खतरे से दरिया बनता, हर एक खतरे की अपनी अहमियत है। अगर हर खतरा ये कहे
कि मेरे टपकने से दरिया बनेगा या नहीं बनेगा कोई फर्क नहीं आएगा, तो दरियाएं सूख जाएगी, समंदर खत्म होता चला जाएगा। खतरे खतरे से दरिया बनता है और दरिया जाके समंदर में मिलता है। इस बात को समझो, हमारा एक एक वोट बड़ा कीमती है, इस वोट का इस्तेमाल करो। और हमारे पास प्रोग्राम है, मंसूबा है, दौरा जो आपसे मुलाकात करने का एक जरिया होता है, तो उसके साथ साथ हम मजलिस के जिम्मेदार इन दौरों के जरिए ये भी देखते हैं कि आवाम की तकलीफ, आवाम की जरूरत को क्या यहाँ के मौजूदा कायदीन पूरा कर रहे हैं या नहीं, सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी हम देखते हैं। और आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान भी है और याकूतपुरा रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आज जुमेरात के रोज़ सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कुरुमागुड़ा डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी यूथ आइकॉन व हल्का इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। कारवान मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज जुमेरात को सदर मजलिस व हैदराबाद MP उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में गोलकुंडा डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस के निशान पतंग को वोट देकर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर और मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद के नूरखां बाजार इलाके में बालशट्टी खेत ग्राउंड में वाक़े पीने के पानी के टैंक का वॉल ख़राब हो जाने से पानी सड़क पर बह गया और रूबरू वाक़े अपार्टमेंट्स के सेलार में दाखिल हो गया, जिससे मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम का कहना है कि इससे क़ब्ल भी ऐसा हो चुका है। उन्होंने वाटर वर्क्स के अहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देते हुए मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। ये सामने की बिल्डिंग भुजानी स्टेट में मैं रहता हूँ। ये वाटर टैंक की तरफ से बार बार यहाँ पर इतनी परेशानी हो जा रही, अभी तक ये 5वीं शीटवी बढ़ है। इससे पहले जो है तो सुबह हो गया था हादसा, ऐसी 6, 7, 8 बजे के टाइम पे, एक बार रात में 2 बजे हो गया था। हम हैरान होकर पूरा फिरके करके इन लोगों को पकड़ के लाए, बल्दिया में कंप्लेंट करे। इसके सामने ऑलरेडी अच्छा उनका बेस है, वो बना के उसमें पानी कंट्रोल कर सकते थोड़ा बहुत तो भी, मगर वो लोग कोई चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रही। ये जब से बिल्डिंग बनी पूरा सेलर देखिए आप, हमारे सामने सेलर है, सेलर में पानी भर जा रहा है। हम 2 बार मीटरों का काम कराए, लिफ्ट हमारी 2 बार लिफ्ट खराब हो गई, लिफ्ट में पूरा पानी घुस गया था। कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हादसा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लिहाजा जो है सो आप ये वाटर टैंक के ऊपर कोई भी एक्शन लीजिए, या कोई बोलिए, कोई बल्दिया के कोई बड़े ऑफिसर है तो पूछिए, देखिए कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा, क्या चल रहा वाटर टैंक में। क्योंकि जब भी आ रहा है ये प्रॉब्लम, पूरे सेलर में प्रॉब्लम आ जा रहा, रोडों पे प्रॉब्लम आ जा रहा है, पूरे रोडा भर जा रहे हैं, आगे के लोगों के सेलर भर जा रहे हैं, किकड़ियाँ पंचायत हो रही और करंट के वायरा टूट गए थे। अच्छा हुआ वो बेचारे लाइट वाले आके उधर से लाइट बंद करने की वजह से सेफ्टी हो गई थोड़ी। अगर खुदा ना खास्ता किसी की जान चले गई तो कौन जिम्मेदार होंगे? देखिए आप भुजानी स्टेट बिल्डिंग के पूरा सेलर भरा हुआ है पानी से। अभी उनको बोलने के बाद उन लोग सॉरी बोले, टैंकर लगाए, 2 टैंकर से लगाए। 3 घंटे से मेरी मोटर चल रही पानी की, तभी अभी तक पानी खाली नहीं हुआ। मगर इसकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कोई आदमी इसका मेंटेनेंस नहीं कर रहा। आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, देख रहे नहीं। अगर ये मेंटेनेंस नहीं होगा तो बस हमारे को कोई इतराज नहीं है वाटर टैंक से। अलबत्ता ये पूरा पानी बह के बहुत तकलीफ हो जा रही, गाड़ियाँ रखने की, रोड बंद हो जा रही। ये स्पीड ब्रेकर परसों बनाए, बड़ी मुश्किलों से गाड़ियाँ भगा रहे हैं लोगों बोल के, आज ये पानी की तरफ से तोड़ना पड़ा इसको। बस हमारी यही इंतजा है आप लोगों से कि जो भी बल्दिया का ऑफिसर है ये चीज़ पे तवज्जो करे, देखे, इसके ऊपर ध्यान दे, वरना आगे चल के खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार होंगे इसके। सभा हल्के खम्मम के कांग्रेस उम्मीदवार
रामासहायम रघुराम रेड्डी ने एक प्रेस मीट के दौरान कहा कि अगर मरकज में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आती है तो 45 सफ़ात पर मुश्तमिल कांग्रेस की तरफ से ऐलान करदा 25 जमानतों को लागू किया जाएगा। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా సెంటర్లో 45 పేజీల గ్యారంటీలు 25 గ్యారంటీలు ప్రకటించింది. ఒకవేళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే ఇవి చేసి చూపిస్తానని మనవి చేస్తున్నాను మీకు. रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस पार्टी 2 एमपी सीटों पर भी कामयाब हो जाती है तो वो वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। అరే కేసీఆర్ ఒక్కటే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఇవాళ శ్రీకాంత్ గారి తెలంగాణ కోసం చాలా త్యాగం చేసిండు. విగ్రహం సాక్షిగా చెప్తున్నా, నీ దమ్ముంటే 2 సీట్లు గెలవా, నీ నా రాజీనామా చెప్తున్నా. आदिलाबाद में हल्के असेंबली कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी एमपी उम्मीदवार आतरम सुगुना की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तेज़ी से जारी है। आज जुमेरात को कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में इंतखाबी मुहिम के तहत शहर के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा किया गया और आवाम से कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की गई। इस मौके पर वार्ड नंबर 29 में म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने आतरम सुगुना का इस्तकबाल किया और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद देखी गई। बक्कलगुड़ा नहीं है तो आदिलाबाद नहीं है, सुगना का नहीं है तो कांग्रेस का जीत हासिल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे की रात वरंगल में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में कांग्रेस पार्टी की सुनामी चल रही है और मजहब के नाम पर वोट लेने वाली बीजेपी का मौजूदा इंतखाबात में सफाया होने जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने वरंगल के साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने वरंगल की जामे तरक्की की बात करते हुए हल्के पार्लिमान वरंगल से कांग्रेस उम्मीदवार कड़ियम काव्या को कामयाब बनाने की अपील की। శ్రీరామనవమి వస్తే అదొక రాజకీయం, హనుమాన్ జయంతి వస్తే ఇంకొక రాజకీయం. అందుకే ఈ వేదిక మీద నుంచి ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా, దేవుడు గుడిలో ఉండాలి, భక్తి గుండెల్లో ఉండాలి. పోలింగ్ బూత్లో ఓట్ల కోసము దేవుడి భక్తి కాదు. మిత్రులారా, ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్తున్నా, మన తాతలు ముత్తాతలు మన తండ్రులు మన కుటుంబాలు సాంప్రదాయాలను గౌరవించిన వాళ్ళమే. అందుకే దేవుడిని గుడిలో పెట్టినాం, భక్తిని గుండెల్లో పెట్టుకొని ఈ రోజు పూజలు చేసినాం. అందుకే మిత్రులారా, దేవుడి పేరు మీద చిచ్చు పెట్టి ఓట్లు కొల్లగొట్టాలనేటోళ్లకు గుణపాఠం చెప్పాలి. అప్పుడే మన ప్రాంతం యొక్క చైతన్యం ప్రజలకు చేరుతుందని చెప్పి నేను సవినయంగా మీకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్న మిత్రులారా. అందుకే మిత్రులారా, ఈరోజు జరగబోయే పరిణామాలు, రాబోయే తీర్పు ఈ వరంగల్ నుంచే మొదలవ్వాలి. నేను అందుకే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, నిన్నగాక మొన్న హరీష్ రావు గారు ఒక మాట అన్నాడు, రైతు రుణమాఫీ చెయ్యి, రైతు రుణమాఫీ చేస్తే రాజీనామా చేస్తా అన్నాడు. నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి మాట ఇస్తున్నా, రామప్ప దేవాలయం శివుడి సాక్షిగా, సమ్మక్క సారలమ్మ సాక్షిగా, 1000 స్తంభాల గుడి సాక్షిగా, అక్కడి సూర్యుడు ఇక్కడ ఉదయించిన, భూమి ఆకాశం తిరగబడ్డా, తుఫానులు వచ్చినా, భూకంపం వచ్చినా, భూమి బద్దలైనా, నేను మాట ఇస్తున్నా, 15 ఆగస్టు లోపల తెలంగాణ రైతాంగానికి 15 ఆగస్టు లోపల తెలంగాణ రైతాంగానికి 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేసి తీరుతా. హరీష్ రావు అన్నావు కదా సిద్దిపేటకు రాజీనామా చేస్తా అని. पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर बीदर के गणेश मैदान में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अखलाकी हक नहीं बनता कि वो आवाम से वोट मांगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर मुल्क के सबसे बड़े झूठे होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने हल्के लोकसभा बीदर के कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की आवाम से अपील की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, डिप्टी सीएम के अलावा दीगर वुज़रा, कायदीन व
कारकुनान मौजूद थे। ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ, ಅದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಭಾಷಣ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1950 ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಜಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತೇವೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದೇ ಓಟು, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಓಟು, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೂ ಒಂದೇ ಓಟು, ಬಡವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಓಟು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಓಟು. ಅದರ ಬೆಲೆ ಒಂದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೌಧವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ सामाजिक स्वातंत्र सीखते हुए, आर्थिक स्वातंत्र सीखते हुए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा ख़वातीन आज़मीन के लिए हज सेमिनार जामियातुल मोमिनात वाक़ मुग़लपुरा हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया गया। सेमिनार का इफ्तिताह AEO तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इरफान शरीफ ने किया। बाद इफ्तिताह उलमा इकराम ने आज़मीन हज को सफ़र हज से मुत्तल्लिक़ दफ्तरी मालूमात और इंतज़ामी उमूर पर तफसीली रोशनी डाली। हज कमेटी ऑफ तेलंगाना स्टेट की जानिब से जामियातुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद में ख़ातून आज़मीन हुज्जाज कराम के खुसूसी तरबियत का एहतमाम किया गया है। मोहतरमुल मुक़ाम जनाब अलहाज इरफान शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया और उनको खुसूसी मालूमात फ़राहम किए। हज से मुताल्लिक़ डॉक्टर मुफ्तिया रिजवाना ज़रीन साहिबा, डॉक्टर मुफ्तिया नाजिमा अज़ीज़ साहिबा, डॉक्टर मुफ्तिया अलहाजा फ़रीदा बानो साहिबा, डॉक्टर मुफ्तिया तहमीना तहसीन साहिबा ने खुसूसी तरबियत दिए हैं और काफ़ी ख़वातीन ने हज से मुताल्लिक़ अपने अपने सवालात का इजहार किया। ख़ातून मुफ्तियात ने जवाब दिया है। डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा ने तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किए हैं और यकीनन ये ख़वातीन के लिए एक मुनफरिद तरबियती कैंप जामियातुल मोमिनात में मुनक़्क़िद की गई है, जिससे ख़वातीन के अंदर खुशी और मसरत की इजहार हो रहा था। इसलिए कि ख़ातून से अपने पेचीदा पोशीदा सारे मसाइल को सवालात कर रहे थे और उसके जवाबात दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मोमिनात का हमेशा मिजाज है उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करे, उम्मत मुस्लिमा की इस्लामी रहनुमाई करे। इसी सिलसिले में जामियातुल मोमिनात में दारुल इफ्ता, शरई अदालत और जामिया में तालीम दी जाती है तालिबात को और ख़वातीन को इज्तिमाआत के ज़रिए से दीन और अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को पहुँचाया जाता है। मैं हज कमेटी के जानिब से जो जामियातुल मोमिनात में ये हज सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया ख़वातीन आज़मीन हज का, इसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सदर नशीन मौलाना खुसरो पाशा साहब और जनाब हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मअस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
पटनचेरू मुतंगी आउटर रिंग रोड पर ठहरी हुई एक लॉरी को पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिससे आग भड़क उठी और इस हादसे में 2 अफराद की जान चली गई। यह हादसा आउटर रिंग रोड एग्जिट 3 के करीब पेश आया। इस दौरान कार मुकम्मल तौर पर जल गई और कार में सवार 2 अफराद बाहर नहीं निकल पाए और वो जिंदा जल गए, जबकि आग ने लॉरी को भी अपनी लपेट में ले लिया था। नलगुंडा में खौफनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब कोदाड़ के दुर्गापुरम स्टेज के करीब कौमी शाहराह पर एक कार पार्क की हुई लॉरी से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 6 लोग फौत हो गए, जिनमें 4 मर्द, 1 औरत और 1 बच्चा शामिल है। उनका ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है, जो विजयवाड़ा जा रहे थे और सुबह सवेरे यह हादसा पेश आया। मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही लोग रात के सफ़र को तरजीह देते हैं, ताहम सुबह सुबह या तो नींद का गलबा होता है या फिर विजिबिलिटी की कमी के सबब सड़क पर ठहरी हुई गाड़ियों के नज़र न आने की वजह से हादसात का खतरा बढ़ जाता है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अगर मोदी तीसरी बार मुंतखब हुए तो तेलंगाना में मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का सिद्दीपेट में मुनक्किदा बीजेपी के इंतखाबी जलसे से खिताब। सिद्दीपेट में मुनक्किदा बीजेपी के जलसे में सहारा पेमेंट्स को लेकर मुतासरीन का एहतजाज। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को प्ले कार्ड दिखाते हुए अदायगियों का किया गया मुतालबा। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर आरएसएस के एजेंडे को नाफिज करने का लगाया इल्जाम। कहा, बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करने की कर रही है साजिश। अगर बीजेपी दोबारा मुंतखब हुई तो मुल्क को मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी 10 साला दौर पर जारी की चार्जशीट। कहा, मोदी ने 113 लाख करोड़ का कर्ज लेकर मुल्क को मजीद कर्ज के बोझ तले धकेल दिया। हरीश राव ने इस्तीफे के खत को तैयार रखने सीएम रेवंत रेड्डी के तबसरों का दिया सख्त जवाब। कल जुमे की सुबह 10 बजे असेंबली के सामने शोहदा की यादगार पर हाजिर रहने की दी रेवंत रेड्डी को दावत। हैदराबाद एमपी मजलिसी उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की ताईद में इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान असेंबली के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में पैदल दौरे। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।